तो पास में ही है। दो तीन 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 हाँ पास ही है, साउथ वेस्ट। पूरा जाता तो कहना 2-3 स्कोर भी आवांगे। ये 2-3 ले रहा है इसमें चार्जर नखरा था बस एक किल मिली। मन्ना भी एटलीस्ट मेरे यार फोन कहाँ है तो हाँ, जैसे दूर है। स्कूल ना 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 हाँ वो वही तीन है भाई 4 प्लेयर। इनका डला डला स्पीड पा अबे अब ग्लिच मारा तो ना, मैं नहीं खेलूंगा। पीछे कूद गए। एक और कूदा। गोड अल्लाह भी एक और कूदा आ रहा है नीचे कूदा। चल 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 भागो नहीं गोड अल्लाह तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब पीछे वाली स्क्वाड की तो हम लोग ने चड्डी तक लूट डाली क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके पास 4 के 4 प्लेयर थे जो कि हम लोग ने लूट डाले। फिलहाल अगर बात करें इस गेम प्ले की तो भाई कदई में इस गेम को खेलते वक्त निशाचर हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो रही थी और इतनी रात में इंडिया के बहुत ही कम बंदे खेलते हैं, शायद कोई भी नहीं खेलता। और इसी चीज़ का फायदा मुझे मिला क्योंकि मुझे मिली एक बहुत ही ज़्यादा ईजी लॉबी। अब भाई साहब उन दोनों को तो बहुत आसानी से निपटा दिया। फिर मेरे को इस घर से आवाज आई और बंदा छुप के बैठा हुआ था। भाई साहब मेरे को एक बार लगा कि वो कोई फर्नीचर है, लेकिन फिर ध्यान से देखा और उसके बाद उसको फिनिश कर दिया। यहां पर एक बॉट था। इस बॉट को तो मैंने मार दिया, लेकिन मेरे को पता था यहाँ पर एक बंदा है क्योंकि इधर फायरिंग हुई थी। तो मुझे पता था कि ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जो किला वगैरह है उसमें कोई ना कोई छुप के है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बेसिक लूटिंग करने लगा और तभी मेरे को उसका फुटस्टेप आ गया। अब इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन इसका झंडा इंडिया का नहीं था तो मेरे को लगा बॉट है, पर ये बॉट नहीं था। और सही बताऊं तो जब मैं इस गेम प्ले खेला था मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि ये एशिया है, क्योंकि पिंग भी मेरा डिसेंट ही है और बंदे तो एक भी इंडिया के दिख नहीं रहे। तो भाई देखो यार, मानो ना मानो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये गेम प्ले एशिया का है। अब मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है वैसे देख के। अब जो भी हो, सामने यार एक लड़ाई हुई थी जिसमें एक बंदे ने मारा था, तो मैंने सोचा चलो यार नूब लॉबी है, चल के उसको भी फिनिश कर देते हैं, कुछ केडी एडी मेंटेन होगा। अब मैंने मैप का बहुत बड़ा डिस्टेंस पैदल कवर करा था और बड़ी मुश्किल से मेरे को ये जेट स्की मिली थी, लेकिन भाई किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। मतलब गाड़ी पलटी भी तो ऐसी जगह पलटी जहां से सीधा करना भाई बहुत मुश्किल है। नेट वगैरह डालूंगा तो ये बचेगी नहीं। अब फिलहाल सामने मेरे एक घर था जिसके दरवाजे खुले थे, तो मेरे को शक था कि वहां पर बंदा हो सकता है और मैं बहुत ज्यादा ओपन में था। इस वजह से मैं बार बार उस घर के ऊपर स्कोप करके ये देख रहा था कि कहीं वो बंदा मेरे को पिक तो नहीं कर रहा कहीं से। अब फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ गेस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा मेरे को फुटस्टेप आए। अब भाई ये भी एक बॉट था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको लूटा और थोड़ा सा फर्स्ट एड वगैरह लगाया, वैसे यहाँ पर एक गाड़ी आई और इस गाड़ी वाले ने तो पी रखी थी, मतलब दबा के। अब फिलहाल जो भी हो इस बंदे को मार दिया और जब लूटने आया तब यहाँ पर एक और बंदा आ गया।
अब ये बंदा भी इंडियन नहीं था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ये समझने लगा था कि शायद ये वही लॉबी है जिसके बारे में लेजिट बात करता है, मतलब इंडो लॉबी टाइप की, लेकिन मेरे को कतई कुछ ज़्यादा ईजी मिली हुई थी। अब भाई साहब इस बंदे ने गंदा फायर करा था और मैं समझ गया था कि मेरे को गाड़ी से उतरना पड़ेगा। अब ये तो मेरे को दिख गया था, लेकिन मेरे को पता था कि इसको भी जोन में जाना है। इसने गलत फाइट ली रखी है यहाँ पर और ये फाइट इसको भारी पड़ गई, लेकिन मेरे को भी पड़ी क्योंकि मेरी गाड़ी अब चलने लायक नहीं थी और मेरे को पैदल फिर से भागना था। अब फिलहाल मेरा लक अच्छा था, मेरे को आगे जाके गाड़ी मिल गई, लेकिन इधर से कोई बंदा फायर कर रहा था, तो मैं इसी वजह से यहाँ गाड़ी लेके आया कि पहले उसे एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि उसके पास हाइट एडवांटेज था जो कि मुझे चाहिए था। अब मैंने उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद मैं भाग के अपने वापस से पोजीशन में जा रहा था, पर जैसे ही मैं बाउंड्री चढ़ा मेरे को एक बंदा ऊपर दिखा। यहाँ पर मैंने उसको कुछ हेडशॉट कुछ बॉडी शॉट मारे थे और उसने भी मेरे को डैमेज करा था, लेकिन बंदा फिर भी पीक करके मेरे को मारना चाह रहा था, तो मैं वापस से कवर में आ गया क्योंकि मैं पंगे लेना नहीं चाहता था। मेरे को पता था वो जोन से बाहर है, देर सवेर वो जोन में आएगा और तब मैं उसे धर लूंगा। और वही हुआ जो मैंने सोचा था, ये बंदा फिनिश हो गया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी उठा के एक हाइट पे गया, थोड़ा ओपन था तो मैंने गाड़ी का ही कवर बनाया और फिर ये देखने लगा कि बंदे कहाँ कहाँ पर हैं। अब फायरिंग से मैं इतना समझ गया था कि बंदे कंपाउंड में हैं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि सारे के सारे बंदे वहां पर नहीं है। एक बंदा ये सामने वाले पत्थर के पास था, दूसरा घर में था और तीसरा तो मैं ही था। अब फिलहाल वो पत्थर वाला तो मेरे को नहीं दिखा, लेकिन घर वाला मेरे को दिख गया। अब मैंने इसको जैसे ही मारा, मैं ये जानता था मैं जोन में नहीं हूं और पत्थर वाला भी उसी घर की तरफ जाएगा, तो यहां पर मैंने डिसाइड करा कि मैं जल्दी से गाड़ी लेके उस कंपाउंड को पहले ही होल्ड कर लूंगा। लेकिन मैं जैसे ही यहां पर पहुंचा मेरे फ्यूज उड़ गए, क्योंकि यहां से मेरे को फुटस्टेप आए। अब मेरे को तो इतना पता था कि मैंने जिस बंदे को देखा है वो पत्थर वाला था, जो कि मेरे पीछे होना चाहिए था। तो ये बंदा यहाँ पर कैसे आया और उससे बड़ा क्वेश्चन कब आया। अब जो भी हो, मेरे को दोनों के आंसर नहीं पता थे, लेकिन मेरे को इतना पता था कि वो बंदा वहां से मूव करके किसी तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका था। अब फिलहाल मैंने चारों तरफ चेक कर लिया था और यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा अंदाजा हो गया था कि बंदा कहाँ पर है। मेरे को पता था कि वो मेरे सामने वाले बाउंड्री के पीछे ही छुपा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी एक मॉली डालने की। अब मैं अकेला नहीं था जिसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा था, वो भी यही एग्जैक्टली सोच रहा था। और यहाँ पर पहली मॉली से कुछ हुआ नहीं, तो मैंने दूसरी मॉली डालनी चाहिए और तभी उसने भी मॉली डाली। भाई थोड़ा सा सरप्राइजिंग, बट एक नूब लॉबी में इजी चिकन डिनर।